ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं ताडो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरौ पवन कुमार बलवद्विद्या देवमयि हरहु कलेश विकार। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रिय सज्जनों, मैं सार्वभौम सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल अयोध्या बोल रहा हूँ। आज शनिवार के दिन शारदीय मास का अमावस्या का दिन है। अंतिम तर्पण होम श्राद्ध आदि के पावन पर्व है। इसलिए जो प्रकृति का संदेश है, उस परात्पर ब्रह्म की जो वाणी है और जो सनातन भारतीय संस्कृति है, उसका जो उद्देश्य, उसकी जो परंपरा, उसके जो सूत्र हैं, उसका मैं आप लोगों के बीच में विचार व्यक्त करता हूँ। कल से क्या लगेगा? शारदीय नवरात्रि, 9 दिन की पूरी नवरात्रि है। प्रकृति ने, उस परमेश्वर ने, प्रकृति और पुरुष ने साकार रूप धारण किया, जिसे स्त्री और पुरुष कहते हैं, जिसे पार्वती और शंकर कहते हैं, जिसे लक्ष्मी और नारायण कहते हैं, जिसे ब्रह्माणी और ब्रह्मा कहते हैं, जिसे इंद्र और इंद्राणी कहते हैं, जिसे मनु और शतरूपा कहते हैं। अब इसमें जातियों का भेद, एक स्त्री की कोई सास है, कोई ननद है, कोई देवरानी है, कोई जेठानी है, संस्कृति है। उसी तरह से पुरुष के कोई नाना है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई साले हैं, कोई बहनोई है, संस्कृति है, परंपरा है, सामंजस्य है। और इसी तरह से जो है नीतियाँ बनी, श्रुति, स्मृति, राजनीति, धर्म नीति, वेद नीति, संत नीति, लोक नीति, दंपति धर्म नीति। राजनीति की परिभाषा ये है कि जो गृहिणी है, स्त्री, जो जननी है, जो सौभाग्यवती है, जो व्यंजना है, जो भक्तिमती है, जो नारी है, जो देवांगना है, उसको नित्यांगना न बनाए। राजा की नीति होती है। कल से साकार नवरात्रि प्रकृति का साकार रूप धारण होगा, जिसे नव दुर्गा कहते हैं, शैलपुत्री दुर्गा, सरस्वती आदि। उसी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों की 4 औरतें पीएचडी करके खड़ी हैं। चारों भूमिहीन, शिक्षाहीन, रोजगारहीन है, लेकिन देश का नेता, देश का संविधान, संस्कृति का अतिक्रमण करता है। यद्यपि चारों को रोटी, कपड़ा, मकान न देने वाला राजा पतित हो जाता है। स्त्री रजस्वला हुई, उसे पति का सहयोग न मिला, तो उस कन्या का पिता भी पतित हो जाता है। जेकर पिता पातकी होई, ताके कुल में रहे न कोई। तो जो संपूर्ण भारत की प्रजा है, उसका जो राजा है, वही सबका पिता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृ पवस नरक अधिकारी। अब महिला आरक्षण बिल आ गया। जो गृहिणी है, उसे देवांगना कहते हैं। जो पति, पिता, पुत्र के न रहने पर अपने कुल के सम्मान में रानी लक्ष्मीबाई आदि की तरह आर्मी में, एयरफोर्स में तमाम महिलाएं वीरांगना हैं। जो अपने देश के जाति में, सम्मान में, कुल धर्म में जान दे दे, लड़ जाए, वो वीरांगना है। और जिसको आरक्षण बिल में, महिला आरक्षण बिल के द्वारा नौकरी मिल जाए, जो अपने चपरासी से लेकर सुपरिटेंडेंट तक मुस्करा मुस्करा कर बात करे, महावृष्टि बही चली कियारी, जिमी स्वतंत्र होए बिगड़ई नारी। तो जो काली के रूप में, दुर्गा के रूप में है, सरस्वती के रूप में है, शैलपुत्री के रूप में है, वैष्णो देवी क्या ये सब चड्ढा पहनती थी, अंग प्रदर्शन करती थी, जो है अपने रूप का प्रदर्शन करती थी? ऐसा नहीं है। ये सब तो जो है देवी हैं। इसलिए अगर दुर्गा को प्रसन्न करना चाहती हो, तो तुम कल से साड़ी, साया, ब्लाउज, सिर पर तुम्हारे आंचल होना चाहिए। भारत माँ का आंचल का दूसरा नाम संस्कृति है।
और भारतीय संस्कृति तो बहुत बुरी तरह से आहत हो गई है, टूट गई है। और इस्लाम धर्म और जो खुदा की आबरू है, जो खुदा का इंसाफ है, उसको तो दुनिया के मुसलमानों ने तोड़ दिया तो है, तमाम कत्लेआम बलात्कार करके। और दुनिया का कोई, चाहे हमास हो, चाहे तालिबान हो, चाहे लश्कर तोयबा हो, अलकायदा हो, अल बदर, कोई भी दुनिया का मुसलमान हो, अगर किसी में दम है तो जा कर के चीन में चला जाए। चीन में कोई मुसलमान टोपी नहीं पहन सकता, नमाज नहीं अदा कर सकता, दाढ़ी नहीं रखा सकता। इस तरह से जो है बहुत सारी बातें हैं। और इस शारदीय पावन नवरात्रि के पावन पर्व पर सभी विश्व के मानव समाज को कल्याण की कामना करते हुए जितने हिंदू हैं जो दुर्गा के उपासक हैं उनसे आग्रह है, जितनी महिलाएं हैं वो साड़ी साया चुनरी ब्लाउज पहनेंगी और जितने पुरुष हैं धोती कुर्ता पहनेंगे, उनके तिलक में ललाट रहेगा, कलाई नारा पहनेंगे। और उसके बाद शिवरात्रि, विष्णु की रात्रि नहीं, इंद्र की रात्रि नहीं, केवल शिवरात्रि दुर्गा रात्रि है जिसे नवरात्रि कहते हैं। तो इस पावन पर्व पर जो 11 बजे रात्रि से 2 बजे रात्रि तक माता रानी का कीर्तन करेगा, दुर्गा एक कीर्तन में भस्म हो जाएगी। नव दुर्गा, नव कोटि दुर्गा, अनंत दुर्गा, जय दुर्गा। नव दुर्गा, नव कोटि दुर्गा, अनंत दुर्गा, जय दुर्गा। नव दुर्गा, नव कोटि दुर्गा, अनंत दुर्गा, जय दुर्गा। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। दुर्गा सप्तशती के पाठ से, आरती से, पूजन से दुर्गा बस में नहीं होंगी, पर इस कीर्तन से आपके बस में हो जाएंगी। अगर दुर्गा माता को संतुष्ट करना है हमारे भारत के नारी समाज को, तो साड़ी साया ब्लाउज पहन लो, तुम्हारे सिर पर आंचल रहना चाहिए, तब तो भारतीय संस्कृति का आदर हो जाएगा। और भारतीय संस्कृति का और नारी धर्म का जो है, नारी समाज का और प्रकृति का तुमको, श्रुति नीति का तुमको अतिक्रमण करना है। तुमको केवल तुम्हारे रूप को दुनिया देखे, तुम्हारे कर्म चाल को, संस्कार को और प्रकृति की जो है परंपरा को, संस्कृति की मर्यादा को तुम देखो न देखो, दुनिया न देखे, पर तुम रूप के प्रदर्शन में ही मस्त हो। तो सुपर्णखा, ताड़का, पूतना, ये सब क्या थी? नित्यांगना थी, रूप बदलती थी, छल कपट से भरपूर थी, इसलिए इनका नाक कान कट गया, इनके कुल का सर्वनाश भी हो गया। तो जब तुम अपने कुल का, अपने भाई भतीजों, बेटों, औलाद के सर्वनाश पर लगी हो, तो चड्ढा और पैंट पहन कर घूमो। और नेताजी, मोदी जी, तुमको जो है फिर से कहता हूँ कि तुम कुछ अपनी मर्यादा, राजनीति धर्म की जो मर्यादा है उसके तदनुरूप, यदि तुमको जोशी आडवाणी को मंत्रालय में नहीं भेजना है तो उनको टिकट मत देना, क्योंकि तुमको ऊंच नीच मान मर्यादा से मतलब नहीं है। दूसरे नंबर की बात, जितनी भूमिहीन, शिक्षाहीन और रोजगारहीन स्त्री पुरुष हैं सबको बेरोजगार भत्ता दे दो। तीसरे नंबर की बात, महिला बिल आरक्षण में जितनी महिलाएं PhD हैं, हाई मैरिड है, तो केवल शूद्र ही नौकरी पाए और दूसरी भीख मांगे, ये भी राजनीति का अतिक्रमण है। जब राजनीति का अतिक्रमण करोगे मोदी जी, तो तुम्हारा अतिक्रमण प्रकृति आराम से कर देगी, तुमको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। यशोदा बहन को साथ में ले लो। और एक बड़े ही आपत्तिजनक इस समय हरिजन एक्ट का जो प्रभाव है, उससे निर्दोष, भारत के निर्दोष नागरिकों को ऊपर FIR करके उनसे हरिजन एक्ट गुंडा भत्ता लिया जा रहा है। उसमें पुलिस भी कम आती है। जैसे नक्सलाइट और जो है बोडो उग्रवादी, ये सब देश का संविधान और नेता की देन है जो उत्पन्न हुए हैं। उसी तरह से मोदी जी, हरिजन जिस मेहतर का तुम गोड़ धोए हो, वो लोग सामान्य हिंदुओं के ऊपर FIR करके उनको बंधक बनाकर मजबूर करके 10-20 हज़ार लेते हैं। यही एक ठो व्यवसाय चल गया। दलित सेना, रणवीर सेना, दलवीर सेना बिहार में जो बनी हुई है, उसका भी जिम्मेदार देश का संविधान और नेता है। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। प्रतिदिन नवरात्रि के पावन पर्व पर कुछ न कुछ परमात्मा का, प्रकृति का और संस्कृति का संदेश, सूत्र परंपरा का आधार जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। अब इस वीडियो को सुनने के बाद इसको अपने वीडियो के माध्यम, अपने मोबाइल के माध्यम से जन तक यह संदेश प्रकृति का है पहुंचाने की कृपा करिए। वही प्रकृति जब साकार रूप धरती है
तो उसी को काली दुर्गा विंध्यवासिनी आदि के रूप में जाना जाता है। मायावती, सुषमा स्वराज, उमा भारती। जब प्रकृति निराकार रहती है तो कोई नहीं जानता, साकार रहती है तो नाम रूप के रूप में जानी जाती है। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।